अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 27 ऑन बेसिक फिज़िक्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास क्या होते हैं और इनकी एग्जांपल्स एंड हीट इंजन, उसकी वर्किंग वो किस पे कंसिस्ट करता है, ये सारा आज के लेक्चर में हम देखेंगे। हेडिंग है हमारे पास, जिसमें हम सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, साइकिल हमारे पास क्या होता है, रिवर्सिबल साइकिल हमारे पास क्या होता है, इनको डिस्कस करेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस और इनकी एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। हीट इंजन, उसकी वर्किंग किस पे वो कंसिस्ट करता है, तो ये सारा आज के लेक्चर्स में हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस किस तरह के होते हैं हमारे पास। It is that process which can be retracked exactly reverse order without producing any change in the surrounding। कि ये ऐसे प्रोसेस है कि जिसको हम दोबारा से रिट्रेस कर सकते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग। कि हम माहौल में इर्द गिर्द कोई भी चेंज प्रोड्यूस किए बगैर इसको अगेन हम रिट्रेस कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से हम उस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, अगर हमारे पास वाटर है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके जो है वो वाटर बनाती है, ठीक है। इसका अगर फार्मूला इस तरह से देखें, यहाँ पे तो देखें H ये देखिए H2 प्लस O, ये मिलके जो है वो हमारे पास वाटर बनाती है। अब इसी को वाटर को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, कि जो चीज़ हमने पहले बना ली उसको हम दोबारा से उसमें चेंज भी कर सकते हैं। इसका ये जो साइन होता है, ये मैंने पूरा पूरा एरो हेड लगाया, वैसे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम इस तरह से हाफ एरो के साथ जो है वो शो करते हैं कि ये पहले इधर से इधर भी जा सकता है प्रोसेस और इधर से इधर भी, विदाउट एनी प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग। सराउंडिंग में कोई भी चेंज प्रोड्यूस किए बगैर ये जो है हम इसको रिपीट कर सकते हैं। इज दैट प्रोसेस in which the system and surrounding finally returns to its initial state after passing through different changes। ठीक है, ये डेफिनेशन आप फर्स्ट वाली भी कर सकते हैं, अगर वो थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट लगती है तो आप ये सेकंड वाली कर लें कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा सिस्टम है जिसमें जो इनिशियल उसकी स्टेट होती है, उसके बाद कुछ प्रोसेस उस पर वर्क किया जाए, वो इनिशियल स्टेट से कुछ चेंजेस उसमें आए, दोबारा से फिर वो रिटर्न अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए जो सबसे पहले उसकी थी, तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इसकी एग्जांपल देखें, द प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन एंड evaporation of a substance performed slowly and practically reversible। कि जो evaporation है उसका जो प्रोसेस होता है, जो लिक्विफिकेशन होता है उनका जो प्रोसेस होता है, ये इसकी एग्जांपल है रिवर्सिबल प्रोसेस में, कि हम वेपोरेट किसी चीज़ को कर ले, देन से फिर से हम उस चीज़ को जो है वो उस तरह से हम उसकी इनिशियल स्टेट में लेके जा सकते हैं। इसी तरह से लिक्विड होते हैं, वहाँ पे लिक्विफिकेशन होती है, किसी चीज़ में लिक्विड में मिक्स किया जाए देन उनको फिल्टर किया जा सकता है। तो ये जो एग्जांपल इस तरह के प्रोसेस केमिकली या वेपोरेशन थ्रू हीट प्रोसेस प्रोड्यूस करके चेंजेस लाई जाती हैं टेम्परेचर के थ्रू, उनको हम दोबारा से उसी फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। ऑल आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल व्हेन परफॉर्म स्लोली। अगर हम जो भी हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे या कांस्टेंट हीट पे,
वो सब जो है वो रिवर्सिबल हैं अगर हम उनको स्लोली जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो साइकिल की हमारे पास क्या डेफिनेशन है, एनी सेक्शन ऑफ इवेंट्स विच ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल कंडीशन कॉल्ड अ साइकिल। कि यानी कि अगर कोई आप लेट्स सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से रिटर्न करके बैक फिर फर्स्ट पोजीशन पे आता है, तो ये जिस पॉइंट से चला था, ठीक है, उसी पॉइंट पे अगेन आ जाए, तो इसको हम कहते हैं उसने एक साइकिल कंप्लीट किया। ठीक है, ये साइकिल की डेफिनेशन है। तो कोई भी ऐसा सेक्शन जिसमें कोई भी इवेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस सिस्टम में वो क्या करते हैं, पहले जिस पॉइंट से वो चले हैं उसी इनिशियल कंडीशन पर अगेन आ जाएं, बैक आ जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइकिल। अब रिवर्सिबल साइकिल भी इसी तरह से, अ साइकिल इन विच ऑल द चेंजेस आर रिवर्सिबल इज कॉल्ड रिवर्सिबल साइकिल। के जिसमें सारी चेंजेस रिवर्सिबल हो रही है, यानी कि वो बैक में फिर अपने इनिशियल स्टेट में आ रहे हैं, तो उसको हम रिवर्सिबल साइकिल कहेंगे। सिंपल साइकिल और रिवर्सिबल साइकिल एक ही है, लेकिन रिवर्सिबल चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, रिवर्सिबल यानी कि थर्मोडाइनमिक्स में हम पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर, हीट या इस तरह से जो वॉल्यूम आप लेते हैं, प्रेशर, उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस आ रही हैं, देन फिर वो उसी प्रोसेस में आ रहा है, तो उसको हम रिवर्सिबल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर विदाउट एनी चेंज इन द सराउंडिंग। के सराउंडिंग में कोई भी चेंज किए बगैर वो अपनी अगेन उसी कंडीशन में ना आए, रिवर्स ऑर्डर में जाके वो ना आए, उसको को हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये जो मैंने पहले एरोहेड लगाया था वो एक्चुअली में इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, यहाँ पे अगर कोई परफॉर्म हो रहा है आपके पास कोई सिस्टम, तो वो इस फॉर्म में, यहाँ पे लेट्स सपोज A+B है, कोई भी आप यहाँ पे केमिकल कोई मटेरियल ले सकते हैं कि जो दोबारा से अगेन उस फॉर्म में ना, तो यहाँ पे AB अगर बन रहा है, दोबारा से AB जो है वो AB में A सेपरेट और B सेपरेट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास ये जो एरो हेड है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस को शो करता है कि ये जो एक दफ़ा हो गया उसी में है, दोबारा से रिटर्न नहीं होगा, बैक नहीं जाएगा। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए इस तरह से स्मॉल एरो हेड और ये एक साइड पे एरो जो है वो लगा के इस तरह से इसको शो करते हैं, ये इरिवर्सिबल को करता है। तो नेक्स्ट, इट इज़ प्रोसेस इन विच द सिस्टम कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट चेंजेस। कि अगर कोई सिस्टम पे हम कोई वर्क रन कर रहे हैं, कुछ उसमें चेंजेस आ रही हैं, दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में ना आए, इनिशियल स्टेट में ना आए, तो इस मीन कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप लेते हैं, ये एक्सप्लोजन जो होती है, धमाका, कि एकदम से धमाका होता है तो दोबारा से आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते उसकी इनिशियल स्टेट में, जो पहले से वहाँ पे कंडीशन थी, स्टेट थी, उस माहौल की, उसकी सराउंडिंग की, दोबारा से आप उसी तरह से उसी वक्त जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये इसकी इरिवर्सिबल एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए, एक्सक्लूजन इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब वर्क डन कोई भी अगेंस्ट द फ्रिक्शन हम करते हैं वो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कि हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के अगेंस्ट जो है वो वर्क डन कर रहे हैं फ्रिक्शन पे। ऑल इंजन ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ आर इरिवर्सिबल। जितने भी इंजन जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, वर्क करते हैं, वो सारे इरिवर्सिबल हैं। वो किस तरह से, कि आप देखें पेट्रोल जो है वो बर्न होता है आपके गाड़ी में, ठीक है, उसके इंजन में बर्न होता है, तो देन वो क्या करता है, टायर्स जो होते हैं उसको हीट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो उसको जो हीट प्रोवाइड होती है वो वहाँ से उसको जो आपके टायर्स हैं, व्हील्स हैं, उनको मूव करवाने में हेल्प करती है, जो हीट प्रोड्यूस होती है
पेट्रोल के बर्न होने से, तो फिर देन आपकी गाड़ी जो है वो नेक्स्ट मूव करती है। तो इस तरह से जितने भी इंजन हैं वो इरिवर्सिबल हैं। ऑल चेंजेस विच अकर सडनली और विच इन्वॉल्व फ्रिक्शन और डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी की डेसिपेशन हो या फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो, के रगड़ की फोर्स आप कह दें, ठीक है। और जितनी भी अचानक से तब्दीलियाँ आएँ किसी भी जगह पे जिसमें फ्रिक्शन या डेसिपेशन ऑफ एनर्जी हो थ्रू कंडक्शन के, कंडक्ट कर रही हैं यानी कि उसमें हीट का इन्वॉल्व है, टेम्परेचर का, तो उस वजह से जितनी भी चेंजेस आती हैं वो सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। कन्वेंशन और रेडिएशन आर इरिवर्सिबल। कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन, ये 3 प्रोसेसेस हमारे पास होते हैं। ये भी तीनों हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। यहाँ पर आप जो है वो इसकी जस्ट जो है इस तरह से एग्जांपल लिख सकते हैं। वैसे जो है इन तीनों प्रोसेस पर कि हमारे पास कंडक्शन क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, ये पूरे कंप्लीट प्रोसेसेस हैं जिसको हम हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जस्ट आप इनके नाम जो है वो राइट अप कर लेंगे, ठीक है। वैसे जो सिंपल एग्जांपल अगर कंडक्शन की आप देखें, स्पून है, ठीक है, आपके हैंड में कोई स्टील का स्पून पकड़ा हुआ है, अगर आप उसको हीट के ऊपर करते हैं तो वो कॉन्टैक्ट करता है, गर्म हो जाता है, हीट फ्लो होना शुरू हो जाती है उसमें से, तो आपके हैंड को भी फील होता है कि हीट इसमें प्रोड्यूस हो रही है। इस तरह से कंडक्ट करता है वो हीट को, आप भी उसको फील करते हैं। इस तरह से जो प्रोसेस होता है जिसमें हीट फ्लो करती है वो हमारे पास कंडक्शन का होता है। और जो हमारे पास कन्वेंशन होता है इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है थ्रू डेंसिटी डिफरेंस, के डेंसिटी है ना, कहीं पे गाढ़ापन है किसी चीज़ की, डेंसिटी की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है वहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसको हम कन्वेंशन कहते हैं। और जो रेडिएशन है वो भी हीट ट्रांसफ़र होती है, लेकिन वो वेव मोशन की वजह से, वेव्स की वजह से, यानी कि रेडिएशंस आती हैं, जैसे सन रेज़ आ रही हैं सूरज से ज़मीन तक हमारे तक पहुँचती हैं, ठीक है। और यहाँ पे अल्ट्रावायलेट एक जोन लेयर है जिसकी वजह से वो जो नुकसानदेह हमारे पास जो शुआएँ आती हैं उनको रोकती है। इस तरह से रेज़ के थ्रू यानी कि वेव्स के थ्रू जो मोशन के, वेव मोशंस के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको हम रेडिएशंस कहते हैं। तो इस तरह से ये 3 प्रोसेस हैं। तो ये सारे क्या है, इरिवर्सिबल है। हीट इंजन एक्चुअली में इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कि ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। यानी कि इसकी सिंपल एग्जांपल जो भी मैंने आपको दी थी, गाड़ी का जो इंजन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, पेट्रोल जब उसमें बर्न होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस होती है टायर्स में, वो क्या करती है, टायर्स के साथ रगड़ की फोर्स, फ्रिक्शन जो है वो अर्थ के साथ वो उनको मूव करवाने में हेल्प करती है, यानी कि उसको मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है हीट एनर्जी जो है। तो ये ऐसी डिवाइस है जो हीट इंजन है हमारे पास। द अर्लीस्ट हीट इंजन वाज अ स्टीम इंजन। सबसे पहले जो भाप के इंजन होते थे वो हमारे पास होते थे, ठीक है। सिंपली जो भाप के ज़रिए से जो इंजन तैयार किए जाते थे वो पढ़े जाते थे। हीट इंजन वाज डिवेल्प ऑन द फैक्ट दैट व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इन अ वेसल कवर्ड विद अ लेड द स्टीम इनसाइड टायर्स टू पुश द लिड ऑफ, शोइंग द एबिलिटी टू डू वर्क। कि ये बाद में जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं हीट इंजन। इस फैक्ट पर जब वाटर को बॉयल किया गया किसी वेसल में कवर्ड करके, और जब उसका ढक्कन जो है वो उठाया गया तो वहाँ से स्टीम जो उसके इनसाइड थी, ठीक है, उसने क्या किया, पुश किया एकदम से। जब ज़्यादा स्टीम उसके इनसाइड होगी तो उसने एकदम से पुश किया, तो जब उसने पुश किया यानी कि उसने वर्क डन किया। तो इससे ये ऑब्ज़र्व किया गया कि ये जो है हेल्प्ड है टू डेवलप अ स्टीम इंजन, कि इस तरीके से भी हम जो है वो स्टीम हीट इंजन को जो है डेवलप कर सकते हैं, इस ऑब्जर्वेशन से भी। इसके जो है, इसको जो डिज़ाइन किया गया, 3 मेन पार्ट्स हैं इसके, जिस पर जो, तो ये जो हीट इंजन बनाया गया 3 मेन पॉइंट्स है, इसके पार्ट्स हैं आप कह सकते हैं, जिस पे ये डिपेंड करता है। हीट रिजर्वायर और सोर्स विच कैन सप्लाई हीट एट हाई टेम्परेचर, कि एक आपके पास हीट रिजर्वायर होता है, उसकी सोर्स जिसके ज़रिए से आप हीट जो है वो
उसको प्रोवाइड करते हैं हाई टेम्परेचर पे। और एक कोल्ड रेजरवायर होता है जिसको आप सिंक भी कह सकते हैं, और वहाँ पे हीट जो है वो रिजेक्ट की जाती है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। एक वर्किंग सब्सटेंस होता है जिस पे हम वर्क डन करते हैं, विच कैन अब्जॉर्ब हीट, वो हीट एब्जॉर्ब भी करता है सोर्स से और उसको कन्वर्ट भी करता है, रिजेक्ट भी करता है। अब इसके जो इन पार्ट्स को मैं आप एक सिंपल सी डायग्राम बना के यहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स को समझाऊंगी तो आपको ये याद भी हो जाएंगे और आपको इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास, तो यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास एक हीट रेजरवायर है जिसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आप लिख लें हीट रेजरवायर, इसको HRT से मैं डिनोट कर देती हूँ, हीट रेजरवायर HRT। इसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई, ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, हाई, ये सोर्स है, ठीक है। यहाँ से ये क्या करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा किसको, जो हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस होगा। यहाँ पे एक वर्किंग सब्सटेंस होगा जिसको मैं सिंपली बोल रही हूँ, आपने कंप्लीट लिखना है वर्किंग सब्सटेंस। यहाँ पे जस्ट अभी मैं W.S लिख रही हूँ, वर्किंग सब्सटेंस सोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद ये आपके पास ये क्या करेगा, यहाँ से Q1 हीट इसको मिली, हाई टेम्परेचर है इसका हीट रेजरवायर का, यहाँ पे ये वर्क करेगा, हीट Q1 इसको मिलेगी, वर्किंग सब्सटेंस जो भी हमारे पास यहाँ पे गैस है, जो भी हमने मटेरियल रखा है। फिर ये क्या करेगा, हीट को रिजेक्ट करेगा, वर्क करने के बाद हीट Q2 को रिजेक्ट करेगा। और यहाँ पे आपके पास एक सिंक होगा जिसका लो टेम्परेचर होगा, इसका टेम्परेचर हम कहते हैं T2 है, और ये लो टेम्परेचर होगा, और ये लो रेजरवायर भी आप कह सकते हैं और सिंक भी कह सकते हैं। तो ये इसका एक फंक्शन भी आप कह सकते हैं, 3 मेन पार्ट्स भी कह सकते हैं, जिसमें वर्क करता है हीट इंजन आपके के पहले T1 टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जो देगा वो सोर्स को, Q1 हीट प्रोवाइड होगी वर्किंग सब्सटेंस को, वो वर्क करेगा, कुछ हीट को वो रिजेक्ट कर देगा जो हमारे पास Q2 है, और इस तरह से T2 टेम्परेचर सिंक में चला जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये तीनों मेन पॉइंट्स जो है वो यही बता रहे हैं कि ये जो हीट रेजरवायर है ये सप्लाई करता है हीट हाई टेम्परेचर पे, कोल्ड रेजरवायर यानी कि सिंक ये हीट को रिजेक्ट करता है, जो एक्स्ट्रा हीट है उसको रिजेक्ट करता है। वैसे भी आप देखें सिंपल, अगर मैकेनिकली एग्जांपल हम देखें डेली लाइफ में, तो वाटर का फ्लो आप देखते हैं, हाई जो सीक्वेंस होता है बैलेंस, वहाँ से लो की तरफ आता है, ठीक है। अगर किसी साइड से वहाँ पे जगह जो है वो ऊंची है बनाएगी वहाँ पे फर्श, तो लो जिस तरफ साइड होगी उस तरफ उसका फ्लो होगा। इसी तरह से टेम्परेचर जो है आपके पास एक बॉडी में पहले ही टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें और तो नहीं ना आप ऐड कर सकते, बल्कि जिस बॉडी में कम है वो हाई से लो बॉडी अगर उसके साथ उसको अटैच कर दें वो हाई से लो की तरफ मूव कर जाएगा और दोनों का इस तरह से बैलेंस होता है। तो इस तरह से हम टेम्परेचर जो है वो हाई से लो की तरफ जाता है। तो इस तरह से जो कोल्ड रेजरवायर उसका लो टेम्परेचर होता है उसको हम सिंक भी कहते हैं। और सेकंड आपके पास वर्किंग सब्सटेंस है जो हीट को एब्जॉर्ब भी करता है और रिजेक्ट भी करता है सिंक की तरह। तो नेक्स्ट इसी का जो भी मैंने आपको बताया है उसी की एक्सप्लेनेशन फर्दर यहाँ पे राइट अप की गई है। अ कंटिन्यूस कन्वर्जन होती है हीट इनटू वर्क ड्रॉप्स द टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंसेस, जो कि टेम्परेचर को ड्रॉप कर देती हैं वर्किंग सब्सटेंसेस। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ मोर हीट फॉर द राइज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर को ज़्यादा और ज़्यादा करने के लिए अगर और वर्क करवाना चाह रहे हैं, कंटिन्यूसली आप वर्क करना चाह रहे हैं, तो वो ये प्रोसेस मुसलसल चलता रहता है कि पहले हीट वो लेता है, वर्क करता है, ठीक है, देन उसको सिंक में भेज देता है, देन इसी तरह से फिर फर्दर और हीट मिलेगी, फिर वो वर्क करेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, जैसे गाड़ी जो है वो मूव करती रहती है, उसके टायर जो है वो अगर फ्रिक्शन के साथ जो है वो घूमते हैं, फ्रिक्शन के साथ फोर्स अप्लाई होती है दोनों मिलके, तो वो फिर उसको व्हील को जो है वो मूव करवाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो होता रहता है कन्वर्जन का, कि वो हीट वहाँ से ले रहा है, वर्क कर रहा है, उसको सिंक में भेज रहा है, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा ज़ाया और या आप ये कह लें लो रेजरवायर में वो हीट है। Therefore, heat engine made cyclic to provide a continuous supply of work.
इसलिए हम इसको साइक्लिक भी कह रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली वो प्रोसेस जो है वो होता जा रहा है, इनिशियल पोजीशन में फिर से वो कंटिन्यू करता है, इस तरह से प्रोसेस जो है वो चलता जाता है। द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू हीट सप्लाइड, इट इज़ डिनोटेड बाय ईटा। तो यहाँ पर मैं अगर इसकी राइट अप करूँ एफिशिएंसी, तो ये जो साइन है ईटा है, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। तो ये हमने क्या कहा, इज डिफाइंड एज द रेशो, रेशो का मतलब होता है डिवीजन में, ठीक है, वर्क डन टू हीट सप्लाई, कि जो वर्क डन हमने किया उस पर डिपेंड करती है, और जो हीट हमने प्रोवाइड की उसको Q1 सप्लाई की उस पर डिपेंड करती है इसकी एफिशिएंट की। अगर फार्मूला की फॉर्म में लिखें तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो है वर्क किसके इक्वल था, जो मैंने अभी डायग्राम बनाई थी यहाँ पे, ये देखिए, ये हॉट रेजरवायर यानी कि हाई टेम्परेचर से हीट उसको मिली Q1, फिर ये वर्किंग सब्सटेंस ने हीट Q1 को एब्जॉर्ब किया, देन यहाँ से रिजेक्ट किया ये Q2। तो यानी कि वर्क डन हमारा किसके इक्वल है, Q1 जो उसने एब्जॉर्ब की माइनस Q2 जो उसने रिजेक्ट की। तो वर्क डन आ गया हमारे पास Q1 माइनस Q2 के इक्वल डिवाइडेड बाय Q1। अगर इसको हम सेपरेटली डिवाइड कर लें Q1 को Q1 पर, Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, Q1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस Q2 ओवर Q1। तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास हीट इंजन की एफिशिएंसी। और सेकंड आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं टेम्परेचर से, क्योंकि टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया यहाँ से हॉट रेजरवायर से, टेम्परेचर की वजह से उसको हीट मिल रही है, तो आप इसको T2 ओवर T, सॉरी यहाँ पे हमारे पास था Q1 डिवीजन में, ठीक है, इसको Q2 लिखा गया है, इसको Q1 करना है, ये आ जाएगा Q1। इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस T2 ओवर T1। तो इस तरह से, ये इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है कि अगर न्यूमेरिकल्स में आपको कोई भी हीट इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए दी गई है और आपको टेम्परेचर्स की वैल्यू गिवन है, तो आप तब भी कर सकें, ये लिख सकें 1 माइनस T2 ओवर T1 वाला फार्मूला। और अगर आपको हीट्स की वैल्यूज़ गिवन है Q2 और Q1 की, फिर आप इस तरह से उसकी एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसकी एफिशिएंसी भी हम हीट इंजन की जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। इसको डिस्कस किया, उनकी एग्जांपल्स देखी, और साइकिल क्या है उसको डिफाइन किया, रिवर्सिबल साइकिल को, हीट इंजन को हमने एक्सप्लेन किया है। ये रेफरेंस बुक्स हैं, इससे आप इस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।